द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूपीएससी से लेके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स तक में वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है। सो इस वीडियो में हम द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को समझेंगे। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था ये वियना कांग्रेस का ही एक पार्ट था। वियना कांग्रेस जो कि यूरोप की बनाई हुई एक एक पूरी समिति थी, एक कांग्रेस थी जो यूरोप में शांति लाना चाहती थी, लोगों के अंदर भाईचारा बनाना चाहती थी। उसी का ही एक पार्ट था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप उसी का ही एक पार्ट था। तो जो आइडिया था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बनाने का वो सजेस्ट किया गया था ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, क्विंटिस जिनका नाम था। 1917 में उन्होंने इस समिति की गणना की थी और इस समिति का मेन मोटिव जो था वो था कि यूरोप में शांति लाई जा सके। यूरोप में बढ़ते हुए विद्रोह को देखते हुए लोगों के अंदर भय बैठ गया था कि उनकी लाइफ को कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सो लोग हमेशा डरते रहते थे और उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि लाइफ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। सो इसीलिए कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को बनाया गया और इस कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में 4 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। फर्स्टली प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इस कॉन्सर्ट की गणना की थी और उसके बाद फ्रांस ने भी इस कॉन्सर्ट को ज्वाइन किया था। तो पहली जो 2 स्कीम्स निकाली गई थी, पहली स्कीम द हॉली अलायंस था और दूसरा क्वाड्रम्पल अलायंस था। सो हॉली अलायंस जो था वो प्रेजेंट किया गया था कज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट के द्वारा, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस अलायंस को इनिशिएट किया था। और ये अलायंस पहली बार ऑस्ट्रिया यूरोप में लाने वाले कज़ार अलेक्जेंडर तो नहीं थे। ये 1600 एडी में इसको फ्रांस में लाया गया था। फ्रांस के जो एम्परर थे हेनरी फोर्थ, उन्होंने इस अलायंस को लाया था और जिसका नाम था ग्रैंड डिज़ायर ऑफ हेनरी फोर्थ, ग्रैंड डेजिंग ऑफ हेनरी फोर्थ। तो अभी तो ये हॉली अलायंस का नाम से आया था, लेकिन पहले भी ये फ्रांस में आ चुका था जिसका जो नाम था ग्रैंड डिज़ायर डेजिंग ऑफ हेनरी फोर्थ। सो सुले जो थे, उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रैंड डिज़ायर टू डिलीवर द यूरोपियंस फ्रॉम द फियर ऑफ ब्लडी कॉन्स्ट्रपर्स, सो कॉमन यूरोप टू सिक्योर देम फ्रॉम द अनस्टेबल रिस्पॉन्स। सो इस जो अलायंस था, इस अलायंस में बेसिकली बात क्या की गई थी कि जो राजा होते थे एक देश के, दूसरे देश के जो रूलर्स होते थे, वो आपस में भाईचारा बना कर रखें, भाई बन कर रहें, और जो उनकी प्रजा होती थी उसको अपना बच्चा मानकर उनकी मदद करें, उनके उनके क्या कहते हैं ओपिनियन को प्रायोरिटी दें। सो यही जो रिस्पॉन्स था वो द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का था। ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि भाईचारा बना के रखा जाए। द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉली अलायंस, हॉली अलायंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था, कज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट मेड अ डिक्लेरेशन ऑन सितंबर 26, 1815। 1815 को एक डिक्लेरेशन किया गया कज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट के द्वारा, जो कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि आप सब भाई हैं, रूलर सब भाई हैं, और आपकी जो प्रजा है वो आपके पुत्र के समान या बच्चों के समान है, इसलिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए और उनको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, दैट द रूलर्स विल रिगार्ड ईच अदर एज अ ब्रदर एंड विल हेल्प ईच अदर ऑन द ओकेजन ऑफ व्हेन देयर इज़ नीड अराइजेज। आपको अपने रूलर्स की मदद तब करनी चाहिए, मतलब आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जब भी उनको आवश्यकता पड़े एक भाई की तरह आप उनकी मदद कीजिए। और दूसरा पॉइंट था कि आप अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालें और उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप जो प्रयास कर सकें आपको वो करना चाहिए और अपनी जनता को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स थे, उनको क्रिश्चियन रिलीजन के बिहाफ पे देखना चाहिए। क्रिश्चियन रिलीजन बेसिकली रोमन क्रिश्चियन रिलीजन जो भाईचारे की ही बात करता है, तो इसी के बेसिस पे आपको अपने कंट्री को चलाना चाहिए। यूरोपियन क्रिश्चियन रिलीजन के बेसिस पे ही चलाना चाहिए।
यूरोपियन कंट्रीज़ रिगार्डिंग द हॉली अलायंस। अब हॉली अलायंस को लाया गया तो उस पे यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या मत था, तो उसको देखा जाए तो काफ़ी लोगों के अलग-अलग मत थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये अलायंस काफ़ी अच्छा है, इसको लाना काफ़ी अच्छा रहेगा, और कुछ लोगों का कहना था कि ये जो अलेक्जेंडर ने लाया है इस अलायंस को, ये बेकार है, ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ कुछ लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं। इसका बेसिकली ये अलायंस लाया तो गया, लेकिन ये फेल हो चुका था। कई कंट्रीज़ नहीं इस पे साइन किया, जैसे ब्रिटेन और टर्की ने तो इस स्टेटमेंट पे साइन कर दिया अपना, और इसको अपनी सहमति दे दी। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़, प्रूशिया थी और उसके बाद रशिया थी, जिन्होंने हॉली अलायंस को अपना सहमति नहीं दी थी। तो और फिर दूसरा अलायंस लाया गया था, क्वाड्रम्पल अलायंस। जो ये अलायंस था, इस पे 4 कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया और इंग्लैंड। इन चारों कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर इस अलायंस को अपने कंट्री में लाने के लिए अब आगे बढ़े। उन्होंने आगे बढ़कर इसका समर्थन किया, और इस जो अलायंस था, इसका 2 मेन मोटिव था। पहले अलायंस का मोटिव था कि जो हॉली अलायंस था, उसका मोटिव था कि लोग भाईचारे में रहें, लोग अपनी जनता को अपनी बच्चे मानकर उनकी मदद करें। और दूसरा अलायंस जो था, उसका मोटिव था कि जो बढ़ती हुई मिलिट्री पावर है फ्रांस की, उसको कम किया जाए। क्योंकि उस समय फ्रांस में नेपोलियन का राज था, जो कि एक काफ़ी क्रूर शासक कहा जा सकता है उसको, क्योंकि वो लोगों को कैप्चर करता था, लोगों को मारता था, जिस कारण लोगों के अंदर मन में भय बैठ गया था, और लोग इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि फ्रांस की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को कम किया जाए। और दूसरा जो था, जो रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स फ्रांस में आ रही थी, उनको कम किया जाए। पहला कि फ्रांस की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को देखते हुए इस अलायंस को बनाया गया, और दूसरा रेवोल्यूशनरी फीलिंग जो यूरोप में बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण लोगों के अंदर लोग डर रहे थे, इसको कम किया जाए। जो पहला जो प्रिवेंट मिलिट्री पावर था, उसका तो निदान निकाल दिया गया था। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज सॉल्व इन द कांग्रेस ऑफ वियना बाय इंक्रीजिंग द पॉलिटिकल पावर ऑफ सम स्टेट लाइक होलैंड, रशिया एंड ऑस्ट्रिया ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। इस जो पहला प्रिवेंट मिलिट्री पावर को प्रिवेंट करना था, इसका तो निदान निकल आया कि आप उनके पड़ोसी राज्य जो थे, वो होलैंड थे, रशिया थे, ऑस्ट्रिया थे, उनकी पावर्स को बढ़ा दीजिए। जब आप उनके पावर्स को बढ़ा देंगे, तो जो फ्रांस था, उसका दबदबा अपने आप कम हो जाता। आप जैसे देख सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को लेते हुए, कि अगर पड़ोसी राज्य ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, तो कंट्रीज़ जो उनके बीच में फंसी रहती हैं, वो ज़्यादा अपने ताकत को दिखा नहीं पाती। इसी प्रकार से फ्रांस को दबदबा बनाने के लिए, फ्रांस के ऊपर उनकी जो बाहरी कंट्रीज़ थी, जो नेबर कंट्रीज़ थी, उनको पावर्स प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण फ्रांस जो मिलिट्री पावर अपनी बढ़ा रहा था, उसको ना बढ़ा पाए। और फ्रांस से कहा गया कि आपको, जो आपकी सेना ने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, लोगों के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, उसके लिए आपको वॉर का वेज भरना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भरने पड़ेंगे, जो कि टोटल अमाउंट था 700 मिलियन फ्रैंक्स। अब उनका ये फ्रैंक्स जो है, वो जैसे हमारे इंडिया में यूरो मतलब रुपीस चलता है, वैसे ही फ्रांस में फ्रैंक्स चलते थे। 700 मिलियन फ्रैंक्स उस समय पेमेंट किया था फ्रांस ने अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देशों को नुकसान पहुंचाया था। और in order to solve the second problem, the Allied power established a quadruple alliance. The idea was not new. The Sacred Treaty of Comont in 1840 was also based on the idea of mutual cooperation. जो सेक्रेट ट्रीटी, जो कमांड की सेक्रेट ट्रीटी थी, वो इसी बेसिस पे थी। जैसे क्वाड्रम्पल अलायंस है, वैसे ही सेक्रेट ट्रीटी जो 1814 में लाई गई थी, वो म्यूचुअल कॉपरेशन था। बेसिकली म्यूचुअल कॉपरेशन क्या था? आप किसी रेवोल्यूशनरी फीलिंग को कब कम कर सकते हैं? जब आप एक दूसरे में साथ दें, एक दूसरे को साथ दें, कि जब लोगों में विरोधाभास नहीं रहेगा, तो लोग अपने आप खुद ही रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को कम करेंगे। लोगों की बात सुनी जाएगी, तो रेवोल्यूशन किस बात से होगा? जब लोग खुश होंगे, तो रेवोल्यूशन वो क्यों करेंगे? रेवोल्यूशन तभी होते हैं जब आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो जब म्यूचुअल कॉपरेशन होगी, तब रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को अपने आप डाउनवर्ड हो जाएंगी रेवोल्यूशनरी फीलिंग। To take common cause in order to preserve the public peace, the tranquility of state and visibility of faith and treaties. The main objective of quadruple alliance. हमने हॉली अलायंस के मेन कॉन्सेप्ट पढ़े, अब हम क्वाड्रम्पल अलायंस को देखेंगे कि क्वाड्रम्पल अलायंस बेसिकली क्या कहता है। The big four nations had decided that
जो 4 नेशंस थे उन्होंने डिसाइड किया, जैसे 4 नेशंस कौन से थे? प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और इंग्लैंड। ये 4 कंट्रीज़ अभी तक इस अलायंस में सम्मिलित हैं। सो उनका पहला ऑब्जेक्टिव था, दे वुड यूनाइटेडली अपोज द अटेम्प्ट्स, सॉरी एटम्प्ट्स लिख गया है, ये अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स ऑफ नेपोलियन एंड डिसेंट्स द ग्रैप्स थ्रोन ऑफ फ्रांस। नेपोलियन के पावर को कम किया जाए और उसकी पावर को देखते हुए जो फ्रांस की गद्दी पर जो दबदबा नेपोलियन का है उसको कम किया जाए। दे वुड टेक अ यूनाइटेड एक्शन इफ नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एक्सपेंशन ऑफ रेवोल्यूशनरी फीलिंग इन द यूरोपियन कंट्रीज। वो साथ में आकर रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को कम करेंगे। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव था, द डिसीजन ऑफ कांग्रेस, वियना कांग्रेस कुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप। जो वियना कांग्रेस थी उसके जितने ऑब्जेक्टिव्स थे उनको स्ट्रिक्टली यूरोपियन कंट्रीज अपने ऊपर इस्टेब्लिश करें, अपने ऊपर उसको लाएं। ये 4 कंट्रीज मिलकर कर रही थी। जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो ट्रीटी थी उसको रिकॉग्नाइज करे, उसका पालन करें, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर इसको भी इम्प्लीमेंट किया था। और जो दे वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज थ्रू द सिस्टम ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के सिस्टम से चलती हुई यूरोपियन कंट्रीज को सलाह दी गई थी। मेन कॉन्फ्रेंसेस ऑफ क्वाड्रम्पल अलायंस। अब होली अलायंस तो अपने में एक अलायंस था, लेकिन क्वाड्रम्पल अलायंस अपने में ही एक सब अलायंसेस चलता जा रहा था, जिसमें 5 सब अलायंस आए थे। एक्स ला कैंपले, ट्रुपाउ, लैबेक और वेरोना और सेंट पीटरबर्ग, ये 5 अलायंस लाए गए थे। तो जिसमें जो पहला अलायंस था वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला अलायंस नहीं, पहला सेशन था कांग्रेस का, वो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इसको देखते हैं। The first conference of concert of Europe was convened at Aix-la-Chapelle, the old capital of Holy Roman Empire, in 1818. The following decisions were taken in this congress. जो ये जो अलायंस था या कांग्रेस का जो सेशन था, इसमें जो पहला पॉइंट था वो था कि फ्रांस पैसे भरे, उसने काफ़ी नुकसान किया है, उसको इसके लिए अमाउंट पे करना चाहिए। तो ये पहला था। और दूसरा पॉइंट था कि फ्रांस को इस अलायंस में सम्मिलित करना चाहिए। जो होली अलायंस, जो क्वाड्रम्पल अलायंस चल रहा था, इसमें फ्रांस को भी एक 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे 4 कंट्रीज़ को तो मिला ही था, अब 5वां इसमें फ्रांस को भी ऑक्यूपाई किया गया था। और इस अलायंस का नाम क्वाड्रम्पल अलायंस से बदल करके क्विंटम्पल अलायंस कर दिया गया था। क्विंटम्पल अलायंस नाम बदल दिया गया है। सेकंड पॉइंट में ये बात की गई है। काफ़ी कंट्रीज़ इस अलायंस में आना चाहती थी। जैसे 5 कंट्रीज़ ने तो अपनी सहमति दे दी थी, 5 कंट्रीज़ तो इसमें मिल गई थी। और जो और कंट्रीज़ थी वो इसमें सम्मिलित होना चाहती थी। उनको सम्मिलित किया तो गया, लेकिन वोटिंग राइट्स सिर्फ 4 कंट्रीज़ को ही दिए गए। इनफैक्ट फ्रांस को भी ये वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया को ही ये सहमति दी गई थी कि वो वोट कर सकते हैं। बाकी किसी कंट्रीज़ को ये सहमति नहीं दी गई थी। सो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।